नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। रोज़ की तरह आज भी अखबार की सुर्खियां और कुछ खास खबरें और अपनी बात को लेकर आपके साथ बैठा हूं चर्चा के लिए। आज 29 दिसंबर है, रविवार। पहले कोई चर्चा कुछ करूं इसके पहले बिहार के लिए एक बड़ा दुखद खबर है। आचार्य किशोर कुणाल रिटायर्ड IPS ऑफिसर नहीं रहे। आज सवेरे हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। किशोर कुणाल परिचय के मोहताज नहीं थे। एक IPS अधिकारी के रूप में, खासकर पटना में जब सीनियर SP थे, तब इसके पहले भी कई जिला में रहे, पलामू में रहे थे जब बिहार संयुक्त बिहार था, तो अपने कामों से बड़ी ख्याति पाई थी उन्होंने। और सेवानिवृत्त होने के बाद जो समाज सेवा किया उन्होंने, काबिले तारीफ है। सीनियर SP के रूप में ही तभी से मेरा भी संबंध उनसे परिचय रहा। और पटना का जो महावीर मंदिर कभी एक छोटे से कमरे में था, उसके जीर्णोद्धार के समय से तब मैं दैनिक आज में था। कुछ मेरी भी धार्मिक कार्यों में रुचि रहती है, इसके कारण भी किशोर कुणाल साहब से मेरी नज़दीकी रही। और पूरे उनकी इस सारे सामाजिक कार्य में कहीं न कहीं किशोर कुणाल साहब से संपर्क में रहता था, बातचीत भी होते रहती थी। आज उनके इस निधन की खबर से सचमुच में मर्माहत हूँ। पटना भी महावीर मंदिर का जीर्णोद्धार और उसके माध्यम से पटना महावीर कैंसर अस्पताल, पटना महावीर बात्सल अस्पताल, पटना महावीर नेत्र अस्पताल, अयोध्या में राम रसोई और अंकोर वाट जैसा विशाल मंदिर, ये उनकी परिकल्पना और उन सपना को साकार करने वाले ये सब उनकी प्रोजेक्ट थे। कोई मंदिर के माध्यम से इतना बड़ा सामाजिक कार्य किया जा सकता है, इसके बड़े उदाहरण हैं। खासकर पटना महावीर मंदिर में नैवेद्यम की जो शुरुआत कराई और उसके माध्यम से जो महावीर मंदिर की आय हो रही थी, कैसे उसके सामाजिक कार्य में लग रहे थे। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रहे और अभी बोर्ड के मेंबर थे। अभी धार्मिक न्यास बोर्ड का पुनर्गठन होना है। अभी जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। कुणाल साहब चाहते थे कि इस बार धार्मिक न्यास बोर्ड के वो अध्यक्ष का भी दायित्व संभालें, लेकिन कुछ नौकरशाहों का ऐसा चक्र हुआ कि वो अभी तक पुनर्गठित नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के यहाँ व्यक्तिगत संपर्क भी साधा गया था, पता नहीं अब नौकरशाहों के चक्कर में वो नहीं पुनर्गठन हुआ। कल महावीर मंदिर में 1 जनवरी को जो महावीर मंदिर में लोगों की भीड़ हुजूम जुटेगा, उसको लेकर क्या तैयारी किया जाए। बता रहे थे कि 20,000 किलो नैवेद्यम 1 जनवरी को वहाँ बिकेगा, तैयार होगा। इस सब तरह की तैयारी कल ही मीडिया से वो मुखातिब थे। अचानक उनके निधन की खबर से कोई किशोर कुणाल नहीं बन सकता है, ये तो कहा ही जा सकता है। और जो कुछ उन्होंने एक जो लक्ष्मण रेखा खींच रखी एक अधिकारी के रूप में, समाज सेवी के रूप में, और ख़ास करके जो राजधानी में कुछ आपके सामने उदाहरण है, किससे संपर्क नहीं था। मृदु स्वभाव के किशोर कुणाल इकलौता लड़का है, सैंग। अभी मालूम है कि अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार के, उनके अब समधी हैं और उनकी पुत्र वधू हो गई है समस्तीपुर से MP शांति चौधरी। सब चर्चा में हमेशा रहते थे किशोर कुणाल, तो वो नहीं रहे। 74 साल की उम्र में उन्हें आज अंतिम सांस ली सवेरे। एक दुखद खबर है ये। मैं भी उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब कुछ खास खबरों की चर्चा कर दें आपसे। अभी कल ही बिहार सरकार ने 62 IPS अफसरों का तबादला किया है। आज ये सुर्खियाँ हैं, उसमें पटना के सीनियर SP भी बदल गए हैं। राजीव मिश्रा की जगह अवकाश कुमार हो गए हैं और इसी तरह से कई जिलों के SP बदले गए, रेंज IG बदले गए हैं। तो एक बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल हुआ है पुलिस प्रशासन में। ये खबर आज सुर्खियाँ हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तो ये किशोर कुणाल के निधन को लेकर के मुझे लगता है जो दिल्ली जाना था निश्चित रूप से उनके परिजनों से मिलेंगे। और किशोर कुणाल का स्वाभाविक है, बिल्कुल पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए भी, और मुख्यमंत्री निश्चित रूप से ये फैसला लेंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। आज कई खबरें हैं, लेकिन अब इस हद तक मैं मर्माहत हूँ कि कोई और खबर की चर्चा करने का आज की तबीयत नहीं हो रही है। कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे, कल उनका अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ हुआ और वहाँ उनके स्मारक को लेकर अब सियासत हो गई है। चर्चा कल आपसे संक्षिप्त की थी हमने। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि भाई हम दिल्ली में मनमोहन सिंह का मेमोरियल बनाएंगे और उसके लिए स्थल का चयन होना है, लेकिन अब राजनीति हो रही है। कांग्रेस उसके चलते कल से ही ये दबाव था कि भाई आप जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो वहीं बने। तो कल ये फैसला नहीं हुआ। वो कल निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार हुआ जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हुआ था। अभी तो राजनीति हो रही है, इसको क्या कहेंगे। नरसिम्हा राव 5 साल प्रधानमंत्री रहे थे और ये जो अभी उदार आर्थिक नीति के जनक यदि आप कहते हैं या माना ही जाता है मनमोहन सिंह को, तो प्रधानमंत्री तो नरसिम्हा राव ही थे ना। लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस को वहाँ कहाँ कुछ कोई याद नहीं आया कि वहाँ उनका मेमोरियल बने, और उनके साथ जो सलूक हुआ था वो किसी से छिपा नहीं है। फिर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के स्तंभ थे। अब अंतिम दिनों में उनसे भी क्या संबंध हो गया था कांग्रेस का, उनकी भी सब कुछ विवाद अभी रहा है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। खैर वो अलग है कि अब मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर अब राजनीति शुरू हुई और उसमें वार पलटवार हो रहा है। तो आज अखबार की एक भी सुर्खियाँ हैं जो संक्षिप्त चर्चा करना मुझे मुनासिब लगा। और कई खबरें हैं। अब आज की चर्चा कैसी लगी आप अपना कमेंट कीजिए। और फिर मैं ये कहूँगा कि किशोर कुणाल ने जो एक मील का पत्थर साबित किया है कि धार्मिक कार्य के थ्रू, मंदिर के थ्रू कोई इतना बड़ा समाज सेवा किया जा सकता है, उसका कोई उदाहरण बनेगा। उनकी भरपाई तो कठिन है। अब जो कुछ धरोहर छोड़ गए हैं उसको चलेगा कैसे बढ़िया से, उसी ढंग से, एक बड़ा सवाल है। कौन उनकी जगह लेगा। सरकार को बड़ी सूझबूझ से अब काम लेना चाहिए। धन्यवाद। अब द न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, ये अपेक्षा है।